भारत पर्वों का देश है जहां हर त्योहार किसी न किसी प्राकृतिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। और भारत एक ऐसा देश जहां साल की शुरुआत भी त्योहार से होती है और समाप्ति भी। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। ऐसा पर्व जो केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं बल्कि विज्ञान, खेती, स्वास्थ्य और सामाजिक एकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। 14 जनवरी 2026 को मनाई जा रही मकर संक्रांति हमें सूर्य, प्रकृति और जीवन के संतुलन का महत्व समझाती है। हर साल 14 जनवरी को मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, विज्ञान और भारतीय संस्कृति का अनोखा संगम है। यह वही दिन होता है जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है और उत्तरायण की शुरुआत होती है। लेकिन आखिर मकर संक्रांति क्या है और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं इस विशेष पर्व की पूरी कहानी आज की मकर संक्रांति खास पेशकश में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रिंकू पांतावने और आप देख रहे हैं नागपुर समय। आज विशेष है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति वह दिन होता है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इस खगोलीय परिवर्तन को ही संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करता है जिसे उत्तरायण कहा जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह बदलाव सकारात्मक ऊर्जा, शुभता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा महत्व जुड़ा हुआ है वो सूर्यदेव से। प्राचीन काल से ही सूर्य को जीवन का आधार माना गया। इस दिन सूर्यदेव की आराधना कर उनसे स्वास्थ्य, समृद्धि और ऊर्जा की कामना की जाती है। दर्शकों, धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किया गया दान, पुण्य और स्नान कई गुना फलदायी होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। मान्यता है कि इस काल में किए गए शुभ कार्य अधिक फलदायी होते हैं। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण के आरंभ तक अपने प्राण त्यागने की प्रतीक्षा की थी। इसी कारण इस दिन को मोक्ष और आत्मिक उन्नति से भी जोड़ा जाता है। दर्शकों, धार्मिक और ग्रंथों की मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने की परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि विज्ञान का तालमेल दर्शाती है। जी सही समझ रहे हैं आप, मैं बात कर रही हूँ तिल गुळ खा और गोड गोड बोला की। बरं, तर तुम्ही घेतलं ना तिळगुळ? सर्दियों के मौसम में तिल शरीर को गर्मी देता है और गुड़ ऊर्जा प्रदान करता है। वही तिल गुड़ का आदान प्रदान कर तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला कहने की परंपरा सामाजिक सौहार्द और मधुर संबंधों का संदेश देती है। साथ ही इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और धन का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इतना ही नहीं, मकर संक्रांति पर काले वस्त्र धारण करने की परंपरा बहुत ही प्रचलित है। उत्तरायण की बात जुबान पर आते ही आंखों के समक्ष नजारा छा जाता है वो रंग बिरंगी पतंगों का। दर्शकों, मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना सूर्य पूजा से जुड़ा हुआ है। सुबह की धूप में पतंग उड़ाने से शरीर को विटामिन डी मिलता है जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है। इसके अलावा यह पर्व खुशी, उत्साह और सामूहिक आनंद का प्रतीक भी माना जाता है। देश भर में अलग अलग नाम किंतु एक ही भाव से मनाया जाने वाला अंग्रेजी वर्ष का यह प्रथम पर्व जिसे महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, असम में माघ बिहू, कर्नाटक में सुग्गी के नाम से प्रचलित है। मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि जैसे सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है वैसे ही हमें भी नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि विज्ञान, स्वास्थ्य और सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। ऐसा तिल गुड़ और पतंग का यह पर्व मकर संक्रांति। हमारे नागपुर समय के प्यारे दर्शकों, आप सभी को नागपुर समय के पूरे परिवार की ओर से मकर संक्रांति की ढेर ढेर शुभकामनाएं।